अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्द अहले बैत नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। दरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौला थक़लैन। मंज़र फिज़ाए दाहर सारा अली का है, सारा अली का है। जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है नजारा। क्यों दखील दे रहे अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा है, हमारा अली का है। देखो मुआमला ये हमारा। और तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा। मिलके जरा पढ़ लीजिए। तुझ पर करम नसीर ये सारा। बादज़ अम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने नबी अलैहिस्सलाम के अकायद को उम्मत मुस्लिमा के अकायद का रोल मॉडल बनाने का हुक्म दिया है। क्योंकि हुजूर के जमाने में दावा ईमान करने वाले बहुत सारे लोग थे। नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते, बाहर निकलकर हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते और मजाकें उड़ाते, कहते कि हम ऊपर से और हैं और अंदर से और हैं और मोहम्मद को पता ही कोई नहीं। जब उनसे कोई कहता कि ईमान लाओ तो वो कहते आमन्ना बिल्लाह, हम तो मोमिन हैं। वैदा खलाउ इला शयातीनिहिम
कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, जब वो दूसरों की तरफ जाते तो कहते हम तो मजाक कर रहे थे, भाई हम कहां मोमिन। तो चूंकि आम तौर पर ईमान का, इस्लाम का जो सिलसिला है वो इतना ही समझा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ ली, तो ये कौन है जी? ये मोमिन है, ये मुसलमान है। तो मदीने के मुनाफिकों ने भी यही कुछ किया हुआ था। दाढ़ियां भी थी, पगड़ियां भी थी, कलमा भी था, नमाज भी थी, कुरान भी पढ़ते थे, बल्कि कुरान के हवाले से ज्यादा जोर देते थे। यह भी कुरान मजीद में इसको डिस्कस किया है। सूरतुल मुनाफिकून को पढ़िए, सूरतुल आराफ के अंदर तज़किरा है। तकरीबन ये 16-17 से ज्यादा मकामात पर ये सारी चीजों को डिस्कस किया गया। पकड़ाई नहीं देते थे। यार मेहरबानी करें भाई, क्या चीज तुम लेके आओगे ना? ईमान की, नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अब अहले ईमान परेशान थे, क्या किया जाए? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, हबीब गुफ्तगू तुझसे, मुखातब मेरे तेरे यार हैं। अल्लाह के हबीब की जुबान से अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब किया असहाबे पैगंबर से। फरमाया अगर ईमान और अदम ईमान को ढूंढना है तो फिर यूं ढूंढो, फ़इन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जिस तरह तुम मेरे यार को मानते हो, अगर ये इस तरह माने तो फिर मोमिन है। अच्छा, क्या साहबे कराम कोई अलग जुमले बोलते थे? वो भी तो कहते थे आमन्ना बिल्लाह, वो भी तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर वो कौन सी चीज थी जिसे अल्लाह ने वजह इम्तियाज बनाया? उलमा फरमाते हैं वो चीज सहाबा का वालियाना इश्क और सहाबा किराम की फरजानगी का रंग था। वो क्या था कि हुजूर अपना लुआबे दहन फेंकते, सहाबा उठाकर अपने चेहरों पे बंध लेते। हुजूर की जात के साथ अपनी जानों से भी बढ़कर सहाबा का जो प्यार था, ये पहचान थी मोमिन और मुनाफिक के दरमियान। सुभान अल्लाह की आवाज है। यहां से पता चला अकीदे के मामले में कुरान, हदीस, नबी, जो कोई रंग सहाबा ने रखा है, अगर हम वो रखेंगे तो तब कामयाब होंगे। सहाबा से हटकर अगर हम कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो हमारी गुमराही यकीनी है। आज का हमारा उन्वान है जिक्र शान अली। हमने इसी तराजू पे तोलना है, इसी मायार पे हमने परखना है, और हमने एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि हम अली को कैसे माने, अली को कितना माने और अली से कितना प्यार करें। सवाल हमारा है, जवाब नबी के यारों की जुबान से लेना है। और देखना यह है कि मौला कायनात की जात के साथ नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा प्यार कितना करते थे, हमें कितना करना चाहिए। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि मौला अली आले बैत अतार के एक फर्द हैं, और सिर्फ फर्दे आले बैत नहीं है, बल्कि लफ्ज़ आले बैत जो है ये कुल्ली मुशक्किक है। जिस तरह लफ्ज़ मोमिन कुल्ली मुशक्किक है, आगे बढ़ूं तो लफ्ज़ उम्मत कुल्ली मुशक्किक है, लफ्ज़ मुस्लिम कुल्ली मुशक्किक है, जिसका मतलब यह है कि लफ्ज़ मुस्लिम में अबू बकर सिद्दीक से लेकर क़यामत तक आने वाला हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला दाखिल है। इस उम्मत के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर क़यामत तक आने वाला हर कलमा को बोलते जाओ यार दाखिल है। तो कुल्ली मुशक्किक वो कुल्ली होती है कि जिसका इतलाक अपने अफराद पर इकट्ठा एक जैसा नहीं होता, किसी पर अकदम, किसी पर आला, किसी पर अहक, किसी पर अदना, किसी पर अदअफ। मसलन मैं आपको समझाऊं तो ये लफ्ज़ सफेद ये कुल्ली मुशक्किक है। हाथी के दांत भी बोलते चलो ना, ये जो कपड़े मैंने पहने ये भी सफेद। ओ जी बारो गड्डी लंगी सफेद सफेद सी, उत्ते 11 शहर जनाब उसके उत्ते धूड़ पई सी।
अब सफेद हाथी के दांत भी हैं, सफेद आप कपड़े भी हैं और सफेद बर्फ भी है, लेकिन बताइए क्या ये सब सफेदियां एक जैसी हैं? बर्फ की सफेदी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो उस तरह का लगे उसको भी सफेद कह देते हैं। इसी तरह लफ्ज मोमिन ये कुल्लिये मुशक्किक है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मोमिन है, पर इनमें से सबसे ऊपर वाले मोमिन अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बदरी साहबा हैं, मुस्तफा की अहले बैत हैं। इसी तरह लफ्ज अहलुल बैत ये कुल्लिये मुशक्किक है, इसमें बहुत सारी हस्तियां दाखिल हैं, हुजूर की बीवियां इसमें दाखिल। अब जुमला आने वाला है, इसको सर इसका इस्तेमाल करना है, और फकीर जो बात करता है आपके इल्म में होता है। आज तक मेरी खिताबत की ये तकरीबन 22-23 साल हो चुके, लेकिन ये तो सबको दर्द होता है, कुरैशी ये कह गया, पर आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे कहे हुए को चैलेंज करे कि तुमने जो कहा कहां से कहा, गलत कहा। ये चैलेंज करता हूं ना कि इतना जमाना बीत गया, किसी की जुर्रत नहीं हुई। उसकी बात वजह असल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला कायनात के उलूम की खैरात लिए हुए बैठे हैं, हर बात को तहकीक के दायरे में रख कर करते हैं। इसलिए जरा सुनिए, लफ्ज अहलुल बैत ये कुल्लिये मुशक्किक है। इस लफ्ज के अंदर, इसके दायरे के अंदर नबी की बीवियां भी हैं। जो आहिस्ता बोले उसके लिए इन्ना लिल्लाह तैयार है। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां भी हैं। अगला जुमला आ रहा है, हुजूर के वालिदैन भी हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि इस जुमले के अंदर जो डिस्कस किया हो, लेकिन हाँ कुरान से इस्तेदलाल मेरा इस पर खिताब मौजूद है, लिहाजा मैं चूंकि मौजू मेरा शान अली है, मैं इसी पर रहना चाहता हूं। हजरत हुजूर के वालिदैन करीमैन भी आले बैत में दाखिल हैं, हुजूर की सारी बेटियां भी आले बैत में, हुजूर के सारे बेटे भी, हुजूर की बेटियों की औलाद भी आले बैत के अंदर शामिल और दाखिल है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, ये सारी हस्तियां आलुल बैत में हैं। लेकिन तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जैसे सहाबा में 4 यार सबसे अफजल हैं, इसी तरह अहले बैत में आले इबा सबसे अफजल है। अहले बैत में अहले इबा सबसे अफजल हैं। ये अहले बैत है। इबा कौन से, आले इबा कौन से हैं? ये वो लोग हैं जिनकी बाबत मेरे अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, इरशाद बारी ताला है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वो चादर वाले 5 जिनमें एक नबी और दूसरे अली, फातिमा, हसन और हुसैन, और आले सुन्नत की कुतुब सीरत व हदीस भरी पड़ी हैं कि तत्हीर वाले ये 5 हैं। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6414, निसाई शरीफ 1843, ये हदीस की नंबरिंग बयान कर रहा हूं। मुश्किलुल आसार लित्तहावी 645, शर्ह सुन्नह लिल बुग़वी हदीस सही करार दिया उन्होंने। अल मुस्तदरक अल सहीहैन मुस्नद बज़्ज़ार हदीस नंबर 2251, सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 6975, तबरानी कबीर हदीस नंबर 2666, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3205, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा सुनन कुबरा लिल बैहकी, अल मौजमुल औसत लिल तबरानी, कंजुल उम्माल, तफसीर तबरी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर फतहुल कदीर लिल शौकानी, तफसीर अल मुहर्रिरुल वजीज लिल इब्ने अतिया अंदलसी, तफसीर इब्ने बर्राजान, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर ज़ादुल मसीर लिल इब्ने जोज़ी, तफसीर अल अहकामुल कुरान लिल इब्न अल अरबी, तफसीर अल सिराजुल मुनीर लिल शर्बीनी। इसके अलावा 200 से ज्यादा कुतुब अहले सुन्नत के अंदर मौजूद है कि इस आयत तत्हीर का मिस्दाक अव्वलीन अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ये भी आगाज में क्लियर कर दूं, जवाब आगे आएगा।
यही सवाल चीख चीख के पूछती है ना ये मखलूक कि तुम अली पाक के नारे जोर से क्यों लगाते हो, दबा दबा के क्यों लगाते हो, ज्यादा ज्यादा क्यों लगाते हो? तो उसका हमारा जवाब यह है कि हम सबसे ज्यादा प्यार अली से करते हैं। अब नारों पे अब चूंकि वक्त कम है भाई, बस जज़ाकल्लाह भाई। अब नारों पे चूंकि वक्त कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ हमारे दलाइल आ जाए। मैंने क्या कहा? हम सबसे ज्यादा प्यार अली से करते हैं। हम सबसे ज्यादा हुजूर की उम्मत में, हुजूर के सहाबा में, कुल उम्मत में नबियों के बाद, रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा प्यार मौला अली से करते हैं। हम सबसे ज्यादा प्यार, सुनो सुनो सुनो, हम सबसे ज्यादा प्यार मौला अली से करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसा दावा है कि हम अली से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? जी, ये इसलिए कि रसूलुल्लाह के सहाबा फरमाते थे हम सबसे ज्यादा प्यार अली से करते हैं। आगे दलाइल आएंगे इंशाअल्लाह, कुरान हदीस के बाहर इंशाअल्लाह। फकीर का कभी आपने, अल्लाह का शुक्र है आपने कभी हमारी गुफ्तगू सुनी नहीं है। आइए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा रसूलुल्लाह की जात के साथ अपनी जानों से ज्यादा प्यार करते थे, और अहले बैत अतहार का प्यार कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत के हर शख्स पर फर्ज है। हमारे अकायद की तमाम कुतुब के अंदर यह सराहत मौजूद है, अहादीस के अंदर मौजूद है। सबसे ज्यादा बात इस चीज की तरफ तवज्जो करनी है आपने कि हुजूर के सहाबा हों या कयामत तक आने वाला कोई भी कलमा गो मुसलमान, हर मुसलमान पर हुजूर की आल का प्यार। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया में, मत्तुल कमरैन में, कई किताबों में लिखा फर्ज है। मैं अपने लोगों के लिए बाकी अकायद के अंदर इमाम तहावी, इमाम आलूसी, इमाम राजी, इमाम इसी तरीके से जनाब इब्ने अतिया उंदलसी, बड़े बड़े आइम्मा ने इसकी सराहत की है कि हर शख्स पर जो कलमा पढ़ के इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ उस पर हुजूर की आले बैत का प्यार फर्ज हो गया। तो जब आल का प्यार हर शख्स पे फर्ज है तो आल में से जो चार हैं वो सारी आल में सबसे अफजल है। रुको, और इन चार में से जो सबसे अफजल है उसका नाम अली बिन अबी तालिब। बिला रेब, बिला शक व शुबा हजरत मौला अली आले बैत में सबसे अफजल हस्ती हैं। हजरत अली आले बैत में सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। तो जाहिर है जब आल का प्यार फर्ज है, सहाबा पर भी फर्ज है, अबू बकर सिद्दीक पर भी फर्ज है, उमर फारूक पर भी फर्ज है, हर बंदे पर फर्ज है। तो अब जरा दिल के अंदर झांकिए और अपने दिमाग से फैसला करवाइए कि जो सहाबा मुस्तहब्बों को कभी नहीं छोड़ते थे उन्होंने फर्ज को कैसे अदा किया होगा। अल्लाह अकबर। वजह क्या थी? सहाबा टूट के मौला अली से प्यार करते थे। वजह यह थी कि जैसे अल्लाह के रसूल ने नमाज, रोजा, ज़कात, बाकी मामलात के लिए अपने सहाबा की तरबियत फरमाई, इसी तरह अल्लाह के रसूल ने अपनी आले बैत और बिलखुसूस मौला अली के प्यार के लिए भी सहाबा की रहनुमाई फरमाई। जैसे हुजूर ने अपने सहाबा की मुख्तलिफ मामलात में अगर बतकाज़े बशरियत उनसे कोई गलती और खता हो जाए तो उनकी इस्लाह फरमाई, इसी तरह अगर बतकाज़े बशरियत किसी सहाबी के दिल में मौला अली के बारे में बोग्ज, इनात या कमी कजी का कोई उनसर हुजूर ने देखा, हुजूर ने उसकी भी मौके पर इस्लाह फरमाई। माशाअल्लाह, ये मैं गुफ्तगू आगे करूंगा, आपको पता चलेगा कि ये हम कहां बस रहे हैं और कुरान और सुन्नत की तालीमात क्या है। अब आपने बड़े तवज्जो से सुनना है। आपने सबसे पहले हुजूर ने जितना प्यार अपना उम्मत से मांगा है उतना ही प्यार अली का उम्मत से मांगा है।
ये ऐसी बात आज मैं आपके सामने कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुताला कर रहा था, ये मेरे दिमाग पर इल्का हुआ और फिर मैंने इस पर रिसर्च की तो यकीन कीजिए बड़ी हदीस मेरे सामने आई। आइए, 2 दर्जन से ज्यादा कुतुब हदीस के अंदर और मजमूई तौर पर जो मेरे रजिस्टर में हवाले हैं वो 70 से ज्यादा हैं। 32 से ज्यादा सहाबा किराम से मुख्तलिफ अल्फाज से ये रिवायत मरवी है। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बर्रा बिन आज़िब, मैंने सहाबा ज्यादा है लेकिन बर्रा बिन आज़िब वाली रिवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल वाली रिवायत कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो हुजूर ने फरमाया, अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ए सहाबा, ये बताओ तुम जानते हो इस बात को कि मैं मोमिनों को जानों से ज्यादा प्यारा लगता हूं? भाई सहाबा से हुजूर फरमा रहे हैं तुम जानते हो, ये बात जानते हो ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरा नबी पहले अपनी उम्मत की सहाबा की तरबियत फरमा चुके थे कि मुझ मोहम्मद की जात के साथ तुमने अपनी जानों से भी ज्यादा प्यार करना है। इसलिए मेरे नबी ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया ओ मेरे यारो, क्या तुम इस बात को जानते हो, क्या तुम इस बात को जानते हो कि मैं तुम्हें जानों से भी ज्यादा प्यारा हूं? सारे बोले बला। एक जगह रखो, जो पहले था आगाज में उसको छेड़ो नहीं, एक जगह। नबी अलैहिस्सलाम के साहबा ने अर्ज की, बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, आप हमें हमारी जानों से भी ज्यादा प्यारे हैं। तो फिर मेरे नबी ने ये सुगरा मकबूल करवाया। अब मेरे नबी ने कुबरा खुद दिया। सुगरा की ये दलील है, दलील का ये मुकदमा सुगरा अल्लाह के नबी ने यूं साबित किया। अब कुबरा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, अगर ये बात है अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाओ फालियुन मौला, ए अल्लाह तू गवाह है, जिसके लिए मैं महबूब हूं उसके लिए मेरा अली महबूब है। जिसके लिए मैं महबूब हूं उसके लिए अली महबूब है। पर कितना महबूब? मेरे नबी ने पहले मयार बता दिया कि उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं जब तक मेरी जान से ज्यादा मुझसे अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार न करे। आगे बढ़कर अली को उसी मर्तबे मोहब्बत में रख के बता दिया कि मेरी मोहब्बत तब पूरी होगी जब अली को भी अपना महबूब बनाओगे। फिर अल्लाह के नबी ने दुआ दी, फरमाया, अल्लाहुम्मा वाले मन वालाओ व आदे मना दाओ, या अल्लाह जो अली से प्यार करे तू उससे अपना महबूब बना, जो अली से दुश्मनी करे मौला उसे अपना दुश्मन बना दे। तो यहां से पता चला कि मौला अली से कितना प्यार करना चाहिए। अब बताइए, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें हैं। सहाबा पे आले नबी का प्यार फर्ज है, हुजूर का प्यार भी फर्ज है। कितना प्यार? जानों से भी ज्यादा प्यार। यार उसको बिठा दो, ये बार बैठ जाओ यार। चाचा, हर बंदा नहीं खड़ा होगा, बैठ जाए बगैर किसी उसके बैठ जाए। एक बंदा खड़ा होता है, सारे उधर मतलब द्रुशी पड़े आप। अल्लाहुम्मा वाले मन वालाओ वहादे मन आदाओ। अली के प्यार को मेरे नबी ने अपने प्यार का ततिम्मा करार दिया। पता चला वो शख्स कमीना है, झूठा है, जो दावे हुब्बे नबी तो करे पर अली का प्यार उसके सीने में मौजूद।
कितना प्यार करने मौला अली से? भाई ये पीछे हदीस बयान हो गई, कितना प्यार? जानों से ज्यादा प्यार। वजह क्या है? कि अली मेरे नबी की जान, अली मेरे नबी का इतना करीबी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु का नफ्सी, अली तो मेरी जान की तरह है, अली मेरी जान की तरह है। मन अहब्बम फबिहुब्बी अहब्बम व मन अबगदम फबिबुग़्ज़ी अबगज़म। ये वो मेरे प्यारे महबूब तरीन हस्तियां और लोग हैं, इनका प्यार मेरा प्यार है, इनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है। तो यहां से पता चला कि मौला कायनात मौला अली पाक से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। अब जरा तवज्जो से सुनना है आपने, यहां एक नया फितना शुरू हो रहा है अहले सुन्नत में, और उस फितने की बुनियाद जिन लोगों ने रखी उनमें से एक वो अनपढ़ किस्म का शेखुल हदीस है। उसकी एक किताब है ज़र्ब हैदरी। उसने अपनी उस किताब के अंदर लिखा कि जो बंदा ये कहे कि मुझे हजरत अली सबसे ज्यादा प्यार हैं, ये कमीनगी है। सारे कहो अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? ये कमीनगी है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे हजरत अली से सबसे ज्यादा प्यार है। अच्छा जी मौलवी साहब फिर कितना प्यार करें? कहते जैसे जैसे शाने खिलाफत के जैसे जैसे मर्तबे हैं, वैसे वैसे प्यार में भी रतबे होने चाहिए। मैंने कहा निरीचबल है, मोहब्बत के मामले में तो बंदा मुकल्लफ है ही नहीं। मोहब्बत के मामले में तो बंदा मुकल्लफ है ही नहीं। दलील क्या है? दलील में अपनी नहीं दूंगा। शम्मुल अवारिज फी ज़म्मिर रवाफिज, ये किताब है मुल्ला अली कारी की। इसके अंदर इमाम कुर्दरी अल मुतवफ़ा 502 हिजरी, ये बहुत बुजुर्ग जो उलमा है किताब का पता है कि इमाम कुर्दरी हनफियों में कितना बड़ा इनका मामला है। इन्होंने किताब लिखी है मनाकिब इमाम आजम अबू हनीफा। तो वहां पर इमाम अबू हनीफा के कौल लेकर आए। आपने फरमाया मन इअतरफ़ बिल खिलाफत वल फजीलत बिल खुलफा, जो बंदा ये कहे, एतराफ करे कि मैं अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी को सच्चा खलीफा मानता हूं और उनकी शानों को भी दिलो जान से मानता हूं। सुम्मा काला, फिर वो ये कहे कि अहब्बु अलीयन अक्सर, पर प्यार अली से ज्यादा करता हूं। तो क्या मसला है? आपने फरमाया ला युआखिदु इंशाअल्लाह, इस पर कोई मुआखजा नहीं है। क्यों? दलील क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा ने जो दलील दी है, खुदा की कसम मजा आ गया। अब उस दलील को मैं थोड़ा खोल के बयान करता हूं। दलील क्या है? मुझे ये बताइए कि तमाम बीवियों के दरमियान अगर एक से ज्यादा बीवियां अगर शादी करो तो करो, मना तो नहीं है। 4 तक शादियां आप कर सकते हो एक टाइम में, लेकिन उसके लिए आप पे पाबंदी है। पाबंदी क्या है? कि आपने आदल करना है। आदल क्या है? जैसे कपड़े एक बीवी को दिए, बोलते जाओ, वैसे दूसरी को जितना खर्चा एक बीवी को उतना दूसरी को, जितना सुकना यानी रिहाइश एक को उतना दूसरी को, जितने दिन एक बीवी के पास गुजारने। तो हुजूर अपनी बीवियों के दरमियान सबसे ज्यादा अदल करने वाले थे। अच्छा ये बात यहां खत्म हो गई। वैसे अब आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, नबी अलैहिस्सलाम को अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा प्यारी बीवी कौन लगती थी? फांस नहीं गए हो? नहीं समझ आई? भाई साहब समझो, अदल यह है कि जितना एक बीवी को दो उतना दूसरी बीवी को दो। तो तुम क्यों कहते हो कि आयशा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे? भाई फिर अदल का तकाजा तो यह है कि तुम ये कहो कि हुजूर चूंकि अदलो इंसाफ का पैकर थे, लिहाजा वो जितना एक बीवी से प्यार करते थे उतना दूसरी बीवी से प्यार करते थे। क्योंकि शरई हुक्म ये कि बीवियों के दरमियान क्या करना है?
अदलो इंसाफ करना है, तो फिर तुम तो रोजाना नारे लगा कर कहते हो हुजूर की सारी बीवियों में सबसे ज्यादा महबूबे कायनात बीवी हजरत आयशा सिद्दीका। दो जवाब। इसका जवाब मैं क्यों दूं? अल्लाह के रसूल ने खुद उम्मत को बताया। हदीस मौजूद है तिरमिजी में, निसाई में, अबू दाऊद में, मुस्तदरक अल सहीहैन में, और इसके अलावा दीगर सिहा के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी जब बीवियों में कोई चीज तकसीम करते, यानी माहना खर्चा आता, बराबर बराबर देते, जो चीज आती बराबर बराबर देते, फिर फरमाते अल्लाहुम्मा हाजा किस्मी फीमा अमलिको व अंत आलमु बिमा ला अमलिको। और दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर ये दुआ करते अल्लाह ताला की बारगाह में और अर्ज करते ए मेरे मौला, बल्कि मैं वो जो ना अल्फाज अर्ज कर दूं जो कि मौजूद हैं इस किताब जो इमाम मुल्ला अली कारी ने जो अल्फाज जिक्र किए हैं, मैं जरा उनको आपके सामने अर्ज कर दूं कि वो क्या है। कि हजरत मुल्ला अली कारी जो शम्र रवाफिज के अंदर लेकर आए तो उसमें यह है कि अल्लाहुम्मा हाज़िही किस्मती फीमा अमलिको फला तुआखिज़नी फी माला अमलिको। अब हजरत इमाम अबू दाऊद ये फरमाते कि हुजूर कहते या अल्लाह ये जो तकसीम है ना जिसका मैं मालिक हूं, इसमें मैं बराबरी कर रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? बराबरी कर रहा हूं। और ए अल्लाह तुझे पता है मेरे दिल में आयशा का प्यार ज्यादा है। ए अल्लाह ला तलुमनी के लफ्ज भी हैं, ला तुआखिज़नी के लफ्ज भी हैं, चूंकि अल्लाह ने हुक्म क्या दिया हुआ था? अल्लाह ने हुक्म दिया था बराबरी करने का। तो हुजूर दुआ करते मौला ये तो मेरे मामलात में है, मेरी मिल्कियत में है, मेरे कब्जे में है कि मैं सबको बराबर बराबर देता हूं, लेकिन मामला दिल का जहां तक ताल्लुक है मालिक आयशा ज्यादा प्यारी है, मुझे इस मामले में न पकड़ना। सवाल सुभान अल्लाह की आवाज आ जाएगा या अल्लाह मुझे आयशा ज्यादा प्यारी है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या है? तो इमाम अबू हनीफा से इस्तेदलाल करते हैं, पता चला कि जो मामला दिल का हो, मामला मोहब्बत का हो, उसमें बंदा मुकल्लफ नहीं है। कोई बाप मुकल्लफ नहीं कि वह अपनी औलाद से बराबर प्यार करे। यह तो मुकल्लफ है कि सबके साथ अच्छा सलूक करो, सब बेटों के साथ अच्छा सलूक करो, बराबर करो, लेकिन क्या हर बाप मुकल्लफ है कि सारी औलाद से बराबर प्यार करो? बोलो जरा, नहीं है मुकल्लफ। इसी तरह हम मुकल्लफ हैं कि सहाबा की शान साबियत को माने, हम मुकल्लफ हैं कि खुलफा की खिलाफत को माने, हम मुकल्लफ हैं कि हम खुलफाए राशिदीन की फजीलत अफजलियत को माने, लेकिन हम मुकल्लफ नहीं हैं कि प्यार किससे ज्यादा करें। इसलिए चूंकि अली का प्यार नबी के प्यार का ततिम्मा है, इसलिए हम कहते हैं हमें सबसे ज्यादा प्यार मौला अली के साथ है। ओ भाई, अगर ये ज़ाब्ता मान लिया जाए कि खिलाफत अफजलियत की तरतीब से मोहब्बत की तरतीब रखनी है, तो मैं पूछूंगा कि तुम्हें क्या बदरियों की लिस्ट पता है? क्योंकि अफजलियत के मामले में तो फिर उनका नाम, फिर उसके बाद बेहतर ज़मान वालों का, वो तो हमें लिस्ट ही पता नहीं। तो फिर तुम्हारे अकीदे किधर गए हैं? इसलिए, और अगर यूं मामला है तो जरा मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि रसूलुल्लाह जो बदरी थे 313, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, सारों के साथ हुजूर का प्यार बराबर था? या फिर उनमें से बहुत सारों से क्या हज़रात हसनैन से ज्यादा प्यार करते थे रसूलुल्लाह? यार क्या चबलिस्तान बनाए हुए तुम लोगों ने, यानी जो बुग़्ज़े अली के हवाले से दिल करे तुम लिख मारो और लोगों के दिमाग खराब करो। अब समझ आइए कि हमारी महफिलों में अली अली ज्यादा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम मौला अली से, ये मैं कहता हूं ना, अगर कोई कहते कि मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा प्यार करता हूं तो मैं सदके बिस्मिल्लाह। अगर कोई कहता है मैं फलां साहबी से ज्यादा प्यार करता हूं तो करो,
तुम्हें किसने मना किया है? पर हमारे आगे तुम ब्रेकर क्यों लगाते हो? हाँ, हमारे आगे तुम फाटक क्यों खड़ी करते हो? तुम खिलाफे कुरान और सुन्नत क्यों हमें पाबंद करना चाहते हो कि तुम अली से ज्यादा प्यार करते हो? ये कमीनगी है। पता चला अली की मोहब्बत को ज्यादा कहना कमीनगी नहीं, अली से ज्यादा प्यार करना कमीनगी नहीं, बल्कि इसको कमीनगी कहना कमीनगी है। अभी क्या फैसला करवाएंगे हजरत उमर से? खुदा की कसम मजा ना आया तो बात करना। हजरत फारूक आजम इब्ने सम्मान ने इसको लिखा है अल मवाफ़िक़ा के अंदर। हजरत सालम फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ कि इन्नका तस्नउ बि अलिय्यन शय्यन मा तस्नउ बि अहदिन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह क़ाला इन्नहु मौलाया। हजरत सैयदना फारूक आजम से आकर लोगों ने कहा, ए उमर, साहबी तो सारे हैं, पर जो सलूक जो प्यार आप अली से करते हो औरों से क्यों नहीं करते? तो आपने फरमाया इसमें हैरत की क्या बात है, अली मेरा महबूब और मेरा मौला है। भाई सवाल क्या हुआ था कि इन्नका तस्ना बि अलिय्यन शय्यन मा, नबी के साहबा में से किसी साहबी के साथ आपका वो सलूक नहीं, वो अंदाज नहीं, वो ताल्लुक नहीं, वो रिश्ता उखुवत और मोहब्बत नहीं जो अली से है। क्यों? फरमाया मेरा महबूब है अली। तो ये मौला या कहकर उस हदीस की तरफ इशारा किया, मन कुंतु मौला हाँ अलीयन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आगे बढ़िए, ये मैंने आज जो है ना बिल्कुल इसको वो कर देना है। इमाम अहमद बिन अंबल फजाइल के अंदर ये हदीस लेकर आए हैं, ये मनाकिब के अंदर हदीस लेकर आए। इब्ने असाकिर उसदुल गाबा के अंदर, अर्यादुन नदरा के अंदर, दीगर सीरत और हदीस की किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन जालिम फरमाते हैं कि हजरत सईद बिन जैद, हजरत सईद बिन जैद, कोई समझ आई? हाँ जी, हजरत सईद बिन जैद, आपके पास एक बंदा है और अर्ज की, ऐ सुनो फतवा, इन्नी अहबब्तु अलियन हुब्बन लम उहिब्बु शय्यन कत्तो। ए हुजूर मुझे ये बताएं, मैं अली से उतना प्यार करता हूं जितना किसी से प्यार नहीं करता। ये कौन है भाई? सहाबी रसूल है और आम साहबी नहीं, सईद सईद अशरफ बशरा। आपसे फतवा पूछा जा रहा है, हुजूर ये बताएं कि मैं अली से उतना प्यार करता हूं कि जितना, नहीं यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मुझे जवाब दो। उतना प्यार मैं किसी से नहीं करता। तो हजरत सईद बिन जैद को कहना चाहिए था ना, चुप कर, ये कमीनगी बंद कर। भाई अगर ये मुफ्तों के मुफ्ते और मुल्ले ये अगर ठीक हैं, इनके नजरिए ठीक हैं, तो फिर साहबी रसूल को फतवा देना चाहिए था ना, चुप कर, इतना ज्यादा प्यार तू अली से करता है, चुप कर। अब सुनो जी उन्होंने जवाब क्या दिया। आपने फरमाया, नेम मार आयता अहबब्त रजुलम मिन अहलिल जन्ना। यार तू जो कर रहे ना वो क्या ही चंगा कम फड़े है तू। नेम मार आयता, क्या ही प्यारा है वो जो तूने फैसला किया, क्या ही प्यारा है वो जो तूने काम किया, क्या ही प्यारी काम है जो तूने इख्तियार किया, क्योंकि तूने आम बंदे से प्यार नहीं किया, एक कन्फर्म जन्नती से प्यार किया है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली। झूम के बोलो जरा सारे, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली, मैं मुरीद हाँ। अब अल्लामा अब्दुल अजीज परारवी के हवाले से कहा जाता जी ये बात तो उन्होंने की है। अल्लामा अब्दुल अजीज परारवी कौन है भाई? किसी लायानी कौल को अगर अब्दुल अजीज परारवी ने लिख दिया तो उसकी क्या हैसियत है?
एक तरफ साहबी रसूल का फतवा है, एक तरफ एक वो आदमी के जिसकी कई बातों पर उलमा गिरफ्त करते हैं, एक किताब का शारे 1.5 साल बस, और अक्सर उसकी चीजें बहुत सारी मोतकदात और जिसको कहते हैं मामूलात आले सुन्नत के खिलाफ हैं। तो ऐसे बंदे की बात को कैसे जनाब हम रसूल के फरमान के मुकाबले में इतना बड़ा फतवा ठोक दो? यानी एक तरफ जब अली पाक की शानों की बात आती है तो कहते हो हदीसें सही बयान करो, तो इत्थे अब्दुल अजीज पुरहरवी आ गया है। ओ जालिमो, यानी बुग़्ज़े अली की तालीमात दो और हवाला अब्दुल अजीज पुरहरवी का। अबू हनीफा भूल गया, मुल्ला अली कारी भूल गया, और मोहम्मद के सहाबी भूल गए, हजरत उमर भूल गए जो कहते हैं कि मेरा महबूब अली है, लिहाजा सबसे ज्यादा प्यार अली से करता हूं। और वो जो फतवा दिया गया कि ये कमीनगी, ये बताओ ये फतवा कहां तक जा रहा है? इस रिया में ऐसी गंदी फिक्र पे लानत भेजते हैं और अल्लाह से पनाह मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला साहबे कराम का सच्चा अदब और आले बैत का सच्चा प्यार अता फरमाए। मैंने पहले आगाज में एक बात की थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की रहनुमाई की। अगर वो मौला अली से किसी वजह से बुग़्ज़ रख रहे हो या उनके दिलों में मौला अली के वाले से कोई कमी कोताही हो, तो मेरे नबी ने मौका पर उनकी इस्लाह फरमाई। इससे ये नहीं कल मेरी बात को पकड़ लेना, हाय ये कैसी बात उन्होंने की है। भाई बतकादे बशरियत कुछ भी हो सकता है। सुबह शाम साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की तरबियत की हुजूर ने। और अगर मेरी तरफ मुंह खोलो ना तो ये हदीसों के हवाले सुन लो। निसाई शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हंबल, इमाम इब्न अबी आसिम, मुस्नद बज़्ज़ार, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल, हजरत बुरैदा, और ये हदीस 20 किताबों के अंदर मुख्तलिफ लफ्जों से मौजूद है। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि एक सीरिया में, सीरिया एक जंगी मुहिम कहते हैं जो हुजूर के जमाने में सहाबी किसी के सुपुर्द की जाए। कहते हैं कि हजरत अली को हुजूर ने हमारा रहनुमा और हाकिम और सालार बनाकर भेजा। तो वापस जब हम आए, तवज्जो है सबकी, वापस आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कैफ़ा रअयतुम सोहबत साहिबिकुम, कैसा रहा तुम्हारा संगी? हजरत अली के बारे में पूछा, तुम्हारे साहिब की लीडरशिप कैसी रही, उसने कैसा सिलसिला किया? कहते हैं फइम्मा शिकौतु वाना व अम्मा शिकाउ गैरी, कि एक मसले पर रायत फी जफ़्फ़ा, दूसरी हदीस के अल्फाज आते हैं कि मैंने हजरत अली की जात में एक गैर मुनासिब बात देखी। ये उनकी एक नजर में गैर मुनासिब थी, हकीकत में नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दी। वो बात आगे आ रही है, वो क्या चीज थी? कहते हैं कि मैं जब भी बात करता था ना तो मैं रजुलन बाबा, मेरी आदत थी कि मैं सर नीचे करके बात करता था, यानी हुजूर को देख के नहीं। कहते हैं जब मेरी बात मुकम्मल हो गई, मैंने सर उठा के हुजूर के चेहरे पर देखा, इज़ा वजह रसूलुल्लाह कद अहमर, हुजूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फ़क़ाल मन कुन्तु वलिय्यु फ़अलियुन वलिय्यु, तो हुजूर ने फरमाया जिसका मैं महबूब हूं उसी का महबूब अली है। अच्छा, अब जरा वजह कुदूरत क्या है? मुस्तदरक अल-हाकिम में ये वजह कुदूरत बयान हुई है। हजरत बुरैदा फरमाते हैं कि माले गनीमत आया और उसमें से एक बांदी थी जिसे बतौरे अपना हिस्सा हजरत अली मुर्तजा ने अपने हिस्से में रखा। और ये बात हजरत खालिद बिन वलीद को और हजरत बुरैदा को जो है ना थोड़ी नापसंद गुजरी। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे हजरत खालिद ने फरमाया कि हुजूर को ये शिकायत करेंगे। तो हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर शिकायत की हुजूर की बारगाह में। तो हजरत बुरैदा को हुजूर ने अब जुमले क्या फरमाया? अब दूसरी लफ्ज सुनो, या बुरैदा अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं जानों से ज्यादा मोमिनों का करीबी और ज्यादा हकदार और औला और हक नहीं हूं? क्या मैं जानों से ज्यादा प्यारा नहीं हूं? कुल तो बला में हुजूर क्यों नहीं? तो फरमाया फिर ये बात है ना, तो जिसका मैं महबूब हूं उसे अली से भी प्यार करना लाजिम है। अल्लाह अकबर। और एक और हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये खुमस के मामले में अली ये तो बहुत नीचे है, और ये तो जो अली को अता किया गया है उस शानों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अली कौन है? जिसका मैं मौला। क्या मतलब है?
मेरी सीरत का परताव अली है, मेरे फैसलों का परताव अली है, मेरी कसावत का परताव अली है, मेरे इल्म का परताव अली है। मतलब क्या? अली का फैसला मेरा फैसला, अली की अता मेरी अता, अली का मामला मेरा मामला है। लिहाजा खबरदार, जाहिरी चीजों को देखकर अपने इल्म पे अली को न परखो। अली तुम सब में से ज्यादा इल्म वाला है, शान वाला है, कसा वाला है, कुव्वत वाला है, मेरी मोहब्बत और कुर्बत वाला है। तुम पाबंद हो कि जैसे मुझसे प्यार करते हो ऐसे अली से प्यार करो। अगर आप खुदा की कसम ये हदीस आप सुनेंगे, आप रोंगटे आपके खड़े होने वाले हैं। हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी रिवायत में आता है, फरमाते हैं हजरत बुरैदा, वज़हबल लज़ी फी नफ्सी अलैह, अल्लाह की कसम हुजूर के इतने जुमले सुनने थे कि मेरे दिल में अली के मामले में जो कुछ था खत्म हो गया। और अब इसकी मैं आपको अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, वो क्या है? हजरत बुरैदा ये वो सहाबी रसूल हैं, आज शान अली में कसरत के साथ जो रिवायतें मिलेंगी उनका रावी हजरत बुरैदा आपको मिलेगा। लेकिन इस हदीस के अल्फाज जो आखिर में हैं दोस्तों, मजमू ज़वाइद में मोजमुल औसत तबरानी के अंदर हैं, वो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। सुनिए, जब रसूलुल्लाह ने ये फरमा दिया ना कि अली का बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तो अब साहबी को किस कदर फिक्र हुई। सुनिए, या रसूल अल्लाह बिस्सोहबते अला बसत यदक हत्ता उबायका अलल इस्लाम जदीदा। हजरत बुरैदा ने अल्लाह के नबी का दामन पकड़ लिया, अर्ज की हुजूर जितना अरसा मैंने आपकी कुर्बत में गुजारा, आपको उसका वास्ता अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर दोबारा इस्लाम कबूल करूं। बताओ हजरत बुरैदा ने किया क्या था? भाई किया क्या था? हजरत अली के बारे में शिकायत की थी और खुद फरमाते मेरे दिल में अली के मामले में बुग़्ज़ था। तो जब रसूल ने बता दिया कि अली के बुग़्ज़ में और मेरे बुग़्ज़ में कोई फर्क है, तो हजरत बुरैदा सहाबी रसूल हैं, ग़ज़वात पैगंबर में मुस्तफा के मुजाहिद हैं, कुरान के मुहातिबीन अव्वलीन हैं, मुस्तफा के याराने बावफा में एक यारे बावफा है। हजरत बुरैदा जैसा सहाबी जब उन्होंने हुजूर का फतवा सुना तो खुद उन्होंने तय कर लिया कि इसका मतलब है बुरैदा का तो इस्लाम ही मुकम्मल नहीं है। इसलिए अर्ज की या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाएं, हुजूर हाथ बढ़ाएं। हजरत बुरैदा कहते रहे, हुजूर खामोश होते रहे। काला फमा फारक्तहु हत्ता बायअतहु अलल इस्लाम। हजरत बुरैदा फरमाते हैं मैं हुजूर को पकड़े रखा, मैं कहता रहा यहां तक कि हुजूर ने अपना हाथ आगे किया, मैंने फिर हाथ पकड़ के कलमा पढ़ा, दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गया। मैंने हुजूर के हाथों पर तजदीद की। बताइए क्या किया? तजदीद ईमान की, तजदीद इस्लाम किया हजरत बुरैदा ने। छोड़िए मुल्ला पीरों की बात छोड़ो, ए लोगों सोचो, सहाबी रसूल होकर, मुस्तफा का यार होकर, एक हम असर होकर, हजरत अली का मातेहत एक लश्करी होकर, सिपाही होकर, हजरत बुरैदा किसी मसले पर मौला अली के बारे में दिल में बुग़्ज़ लेकर आए। उन्हें खुद महसूस हो गया कि इसका मतलब है मेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, दोबारा कलमा पड़ा, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। मजाक है शान अली, अजमत अली मजाक है? बहुत सारे हवाले हैं। यही वजह थी कि हजरत उमर इतना प्यार करते थे कि आप फरमाते थे हजरत निशान तलिद मिस्ल अली इब्न अबी तालिब, अली जैसा पुत्र जन्ने से माएं आजिज़ हैं। फिर आप दुआ करते ला बकानी अल्लाह बादक या अली, अली तुसी ना हो तो मैं होवा, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके बाद हमें जिंदा ना रखे।
फिर आप फरमाते ला अय्युन्नास ला तशकु अलियन फवल्लाहि ला अन्नहु ला अख्शा फी ज़ातिल्लाहि व फी सबीलिल्लाह। लोगो, अली पे कभी उंगली न उठाना। वो खुदा के दीन के मामले में, खुदा के शरीयत में, खुदा के दीन की रास्ते में मुझसे तुमसे सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है। आखिरी फैसला जो हजरत उमर देकर गए वो क्या है? फरमाया तहब्बुल अशराफ व तवद्दुदू, सादात के साथ मोहब्बत भी करो और इनके साथ मवद्दत भी करो। उनके दौर में तो वो सादात थे ना, हमारे दौर में वो हैं जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है। फरमाया वत्तकू अला अराज़िकुम मिनस सिफला, बात करते हुए हल्की बात करना, इनके मामले में बच के रहो, डर के रहो। वालमू अन्नहु ला युतिम्मु शरफुन इल्ला बिविलायत अली, खुदा की कसम जब तक अली का प्यार दिल में नहीं आएगा कोई कमाल नहीं पाएगा, कोई शराफत नहीं हो सकती। असवाइकुल मुहकम इमाम इब्न हजर ने इसको रिवायत की है। इसके अलावा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, दीगर सहाबा, उनके ऐसे जज्बात हैं कि हम लोगों के सामने रखें तो नतीजा ये निकलेगा, अली से ज्यादा प्यार करना कमीनगी नहीं, अली से दूर रहना कमीनगी है। अली की कुर्बत कमीनगी नहीं, अली को छोड़ना कमीनगी है। और हजरत बुरैदा वाली रिवायत हर शख्स अपने दिलों के अंदर नक्श करके ले जाए कि साहबी होकर हल्का सा मामला, यारो कोई गाली नहीं दी, सिर्फ दिल में हल्का सा बुग़्ज़ रखा तो जेड़े गालां कटते रहे, मिंबरों पे बैठ के जो गालियां देते रहे, उनका क्या रहना? ये मरवानी मखलूक, ओ मरवानियों लंतियों, मरवान कुत्ता तो मिंबरों पे बैठ के मौला अली को लंते बेचता रहा। उसके चेले चमचे बनु उमैया के लोंडे ये मिंबरों पे बैठ के मौला अली पे सबा शतम करते रहे। मौला अली के नाम पे जो बच्चों का नाम रखता उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता। ये मेरे रब ने रिवार्ड दिया है मौला अली को। फरमाया अच्छा अली, आज अगर तेरे नाम पे रखने वाले बच्चों के नामों के सर उड़ाए जा रहे हैं, हम हर घर में अली को जिंदा कर देंगे, तेरे नाम को जिंदा करेंगे। इसलिए मुझे बताओ, इस पूरे पाकिस्तान में कंप्यूटर पे जाके चेक करो, आपको मरवान कोई नहीं मिलेगा, आपको यजीद नाम का कोई बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर घर में दूसरा अली मिलेगा, हर तीसरे घर में अली मिलेगा। कोई फैजान अली, कोई एहसान अली, कोई मोहम्मद अली, कोई काशिफ अली, कोई आशिक अली, कोई साद अली। कौन अली? कौन अली? मतलब ये अली किताबों में भी जिंदा, अली कुरान में भी जिंदा, अली हदीस में भी जिंदा, अली दिल में भी जिंदा, अली दिमाग में भी जिंदा, अली अल्फाज में भी जिंदा, अली मस्जिद में भी जिंदा, अली तकरीर में भी जिंदा, अली तहरीर में भी जिंदा, अली मस्जिद में पर हर जगह काबा। अली अली था, अली है, अली अली रहेगा। नाराए हैदरी। बस अभी सुनिए, आज का चुके हमारा ये महफिल इख्तिताम पजीर तब होगी कि नमाज पढ़ के हमने सुन्नतें पढ़ के इसी तरह बैठना है। मैंने नदीम अवान साहब को बुलाया कि जो एक्सपर्ट हैं मनाकिब अली पढ़ने में, ए रोज का रंज चले जाते हो। खैर आज 10 मिनट मौला अली दे ना दे इंशाअल्लाह। जो आज हमारा वो निशिस्त होनी थी सवालों जवाब की, वो नहीं होगी, उसकी बजाय मनकबत अली होगी। मैं जिस बंदे को दिल से शान अली पढ़ने में मुझे मजा आता है, आज बाज़ औक़ात तो वो मौला अली के मनाक़िब पढ़ते पढ़ते वो एतदाल नहीं रखते लोग, और माज़अल्लाह जिससे दूर से ही कहीं थोड़ा सा दिल पे हिट होता है, बुग़्ज़े सहाबा के हवाले से कोई ना कोई चीज़ ज़हन में आती है, लेकिन ये मुहतात होकर सहाबा को भी पढ़ते हैं और मौला अली को भी पढ़ते हैं। तो आज मनकबत अली ये बैठ के जरा चुमना है तो मैं भी चुमांगा, तुसी भी चुमो, उठो पढ़ो सुनता तो फिर ननाब अगली नमाज ते ना सारा